सचिन तेंदुलकर से लेकर रविंद्र जडेजा तक बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें कप्तानी मिली है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन सभी की शानदार रही है, लेकिन कप्तानी का बोझ ना झेल नहीं पाए हैं। तो ऋषभ पंत क्या ये कप्तानी का बोझ झेल पाएंगे? क्या फ्यूचर में इंडियन कैप्टन बन पाएंगे? इसी को लेकर माइकल वॉन अपनी राय दे रहे हैं, जरा देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फॉर्म में ऋषभ पंत पहले खेला करते थे और जो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसके चलते लोगों का ऐसा मानना हो गया था कि शायद आने वाले कैप्टन हो सकते हैं ऋषभ पंत। लेकिन माइकल वॉन ऐसा नहीं सोचते। उनका कहना है, आई एडमायर ऋषभ पंत अलॉट, he is one of the best batters and can dominate cricket for a long time. Pant is not the future captain of India. I feel Shubman Gill will lead India. He can be a good captain. I hope Pant proves me wrong, but I didn't see him getting captain's armband. बिल्कुल, अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो उन्होंने 35 जो है वो मैचों में कप्तानी करी है। 17 जीते हैं, 17 हारे हैं, एक टाई रहा है, यानी कि 50% ऑलमोस्ट विनिंग परसेंटेज आता है, थोड़ा कम है। और जहां तक शुभमन गिल की बात है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर अभी प्रेडिक्शन करना मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाएगा। समय बताएगा कि इन दोनों में से कौन कप्तान बनेगा या फिर कोई और तीसरा कंटेंडर भी कप्तान बन सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत के अंदर वो विनिंग क्वालिटी जो लोग ढूंढते हैं कैप्टन में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। साथ में ये भी कहते हैं माइकल वॉन, हाउएवर ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल. आई डोंट सी हिम लीडिंग इंडिया इन द फ्यूचर. ही इज कमिंग बैक फ्रॉम अ सीरियस इंजरी and is trying to get settled into the system. He has a lot of work to do as a batter, and then asking him to do captaincy is too much for him. बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंत जो है वो मैच विनर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में हमने देखा कि वो कप्तानी के प्रेशर में इतना ज़्यादा आ गए थे कि उन्हें विकेट कीपिंग करते वक्त जो सुनील नारायण का एज था वो नज़र नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, और यहाँ से उनकी टीम हार गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। सौरव गांगुली की अगर बात करी जाए, जो डीसी के मेंटोर हैं, उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात है तो उसको लेकर पंत ज़रूर नज़र आ सकते हैं। एक्चुअल क्या कह रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। बिल्कुल, उनका कहना है, ऋषभ इज फुली फिट, हिज फॉर्म हैज बीन फैंटास्टिक, ही इज कीपिंग एंड बैटिंग वेल, but let him play a few matches more. If the national selectors want him, I should be able to judge in another week. बिल्कुल, जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो हम T20 में उनके आंकड़े क्या रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार नज़र नहीं आता है। और आईपीएल की अगर बात करी जाए तो जब से उन्होंने वापसी करी है, ज़्यादा मैच तो नहीं खेले हैं, 152 रन इसमें बनाए हैं, 250 रही हैं। और ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि पूरी टीम जब क्लिक करती है तब पंत अच्छा नहीं खेलते हैं, जब पंत अच्छा खेलते हैं तो पूरी टीम नहीं चलती है, और फिलहाल जो है वो यही रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पे उनकी टीम तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पंत जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप की जो बात है वो वेस्ट इंडीज़ में, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है। 1 जून से कहा जा रहा है कि मैच शुरू होंगे। हम देखने वाली बात ये है कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं, की प्लेयर्स ऐसे जो इसमें जगह बना पाते हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। वॉटसन की अगर बात करी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। हालांकि जहाँ तक कैप्टनसी की बात है तो इसको लेकर पहले जो है वो युवराज सिंह ने एक बयान दिया था और कहा था कि पंत जो है वो कैप्टन बन सकते हैं, और शेन वॉटसन भी तारीफ करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। उनका मानना है, he is a super driven young man and that's the thing that stood out for me with the one full season that I worked with him at Delhi Capitals. He is someone who has probably driven more than anyone I have ever around. He is desperate to be as good as he possibly can, and there is no surprise for me to able to see him come back and then find his mojo so quickly. तो मुझे ऐसा भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। और जहाँ तक डीसी के मेंटर्स की बात है तो उसमें फिलहाल पॉन्टिंग नजर आ रहे हैं, पहले शेन वॉटसन नजर आते थे, मोहम्मद कैफ भी जो है वो यहाँ पर रहे हैं। तो पंत को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अगर किसी इंडियन खिलाड़ी को देखें तो ओवरसीज़ खिलाड़ी इतना ज़्यादा प्यार करें, उसकी इतना ज़्यादा फिक्र करें, ये नज़र नहीं आता था। और एक पहले जो इंटरव्यू दिया था पंत ने तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि एडम गिलक्रिस्ट मेरे आइडल हैं, तो एडम गिलक्रिस्ट ने भी उनको लेकर अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो फिलहाल उर्वी का मुझे यही नजर आ रहा है कि पंत का सिलेक्शन होगा, लेकिन बतौर विकेट कीपर होगा, ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाल लेते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर पे जो टीम है काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली है वो राजस्थान रॉयल। यहाँ पे 4 मैचेस खेले हैं और चारों के 4 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पे अपनी जगह बनाई है कोलकाता ने, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों मैचेस जीते हैं। तीसरे नंबर पर है लखनऊ, जहाँ पे उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, माफ़ कीजिएगा 4 मैचेस खेले हैं और जिनमें से 3 जीते हैं।
बिल्कुल, चेन्नई की अगर बात करी जाए तो ये वैसे तो हमें टॉप 2 में दिखती है, लेकिन यहाँ पर 4 मैच खेले हैं, 2 मैच के इसमें जो है वो जीते हैं, 2 हारे हैं। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद का आता है नंबर, जिसने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। फिर पंजाब है, फिर गुजरात है। गुजरात काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है कि 5 मैच खेल चुकी है, 2 ही जीती है, 3 हारी है। फिर एमआई की अगर बात करी जाए तो उर्विका, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विन इनको मिल गई और ये बहुत अच्छी विन मिली है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो आगे आने वाले मैचों में ये हमें ऊपर नजर आएगी। आरसीबी और दिल्ली, मुझे लग रहा है कि दो ऐसी टीमें हैं जो आपस में compete करेंगी कि 9th और 10th प्लेस में कौन रहने वाला है। बिल्कुल, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, बीच में मैंने इंटरनेट पे देखा था कि आरसीबी के लिए मीम्स काफ़ी बन रहे थे, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि आरसीबी जब टॉस करती होगी तो लगता हो ये इसलिए नहीं पूछती होगी कि हम विकेट करेंगे या माफ़ कीजिएगा बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, ये देखती होगी कि हम बैटिंग करके हारेंगे पहले या बॉलिंग करके हारेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि जब दोनों ही टीम, इतनी बड़ी बड़ी टीम बॉटम में है, तो लास्ट में कौन सी टीम अपनी जगह बनाती है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।